हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वाईपी कंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो एसपीजीके का पहला क्वेश्चन रहने वाला है वह है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भाई आपको पता होना चाहिए मुख्यतः कौन सी नदी बहती है आपकी, तो सतलुज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सतलुज नदी है वो जो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको दो भागों में बांटती है। आपने देखा हुआ है वहाँ पे एक झील भी बनी हुई है आपकी, जिसका नाम है गोविंद सागर झील, जो आपकी कहाँ तक फैली हुई है? तो वो आपकी फैली हुई है बिलासपुर से लेकर ऊना तक आपकी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी यहाँ पे। ठीक है, सतलुज नदी। ठीक है, मतलब बिलासपुर को दो भागों में कौन कौन बांटती है? सतलुज नदी। ठीक है, ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपके तिब्बत के मानसरोवर और जो झील है आपकी उसके राकस ताल से। ठीक है, और भाई एंटर कहाँ करती है ये? तो एंटर करती है हिमाचल में ये किन्नौर में। ठीक है, यानी किन्नौर के शिप की दर्रे से वहाँ पे एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर का जो आपका अपना रास्ता है वो तय करती है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाती है आपके। ठीक है ना, अगली नदी इसमें दी हुई ब्यास है। ब्यास तो ब्यास निकलती है आपके रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और तीसरी आपकी कौन सी है? राबी नदी है, तो राबी निकलती है आपके बड़ा बंगाल से। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाथीदार किस जिले में है? देखो, हाथीदार पूछी हुई है आपसे, ये है आपकी कहाँ पे, ध्यान रखना। तो ये आती है आपके चंबा में। ठीक है, हाथीदार कहाँ है आपकी? चंबा में। बेसिकली ये जो है आपकी हाथीदार, ये चंबा और कांगड़ा की क्या बनाती है? सीमा बनाती है आपकी। ठीक है, तो कई बार कांगड़ा भी हो सकता है आपका, पर अगर चंबा नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है ना, इसके अलावा चंबा में एक और पड़ती है आपकी, क्या नाम है उसका? पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पड़ती है आपकी? चंबा में। ठीक है, उसकी हाईएस्ट वो है आपकी पिक है। दूसरा आता है, अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में पड़ती है आपके मनी। ठीक है ना, कौन सी पड़ती है आपकी हाईएस्ट चोटी? मनी वहाँ की। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कांगड़ा है इसमें दिया हुआ, तो कांगड़ा की हाईएस्ट चोटी जो है वो है आपका हनुमान टिब्बा। ठीक है, और कुल्लू की आती है आपकी, तो कुल्लू की आती है आपकी डीबी बोकारी पिरामिड आपका। ठीक है ना, सबकी हाईएस्ट चोटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाकाली झील किस जिले में है? ठीक है, महाकाली झील पूछी हुई है, तो महाकाली झील ये पड़ती है आपके कहाँ पे? तो ये पड़ती है आपके चंबा में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा चंबा में और कौन कौन सी झील पड़ती है? तो और पड़ती है आपके गड़ासुरु, ध्यान रखना, लामा। ठीक है, जो 7 झीलों का समूह आपका चमेरा। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपके मणिमहेश पड़ती है, खजियार पड़ती है, ये तो आपको पता ही है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। तो जो आपके चंबा में भाई आपकी महाकाली झील है ये पड़ती है आपके चुराह तहसील में। इसके अलावा अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में पड़ेगी आपके दशेर और भृगु। ठीक है, इनके अलावा और भी पड़ती है, जैसे सरवालसर है, और भी है, पर मोस्टली आपके दशेर, भृगु और सरवालसर आपसे पूछते हैं। ठीक है ना, लाहौल स्पीति में, तो लाहौल स्पीति में भाई सूरजताल है, चंद्रताल है। ठीक है, और एक आती है आपकी ढंकर, वो भी कहाँ पड़ती है आपके? लाहौल स्पीति में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 छोटी छोटी नदियां बाणगंगा, कुरली तथा न्यागुल किस जिले में है? तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो बाणगंगा नदी है ये कांगड़ा किले के जो किला है उसके पास से बहती हुई है आपके, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन डी आपका, यानी कि कांगड़ा से। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन काटने आपको आने चाहिए। ठीक है, बाणगंगा जो आपने सुनी है वो कांगड़ा में बहती है आपके। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पराशर झील निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, तो पराशर झील समझना, ये भाई जो झील है ये पड़ती है आपके रिवाल्सर के अंडर आपके। ठीक है, और रिवाल्सर मतलब ये जो जानी जाती है किसके लिए? तो तीर्थ टापुओं के लिए जानी जाती है आपकी। ठीक है, और जो रिवाल्सर आता है, रिवाल्सर झील है आपकी जिसके अंडर ये है, तो वो वहाँ पे जो आपके 3 धर्म है आपके, बौद्ध, सिख और जैन, तीनों के वहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं। बेसिकली वहाँ पे जो जैन वो भिक्षु थे पद्म संभव, उनसे जुड़ा हुआ वो स्थान है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे कि पराशर झील कहाँ पे? तो पराशर झील आपके कहाँ पे? मंडी में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने कौन सी बोली? तो रिवाल्सर और कुम्हारवा भी आपके यहीं पड़ती है, ये 2 जिले भी इनके अलावा यहीं पड़ती है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोलता है हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड की पूर्वी सीमा
कौन सी नदी बनाती है, मतलब हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड से, ठीक है, पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो नदी बनाती है आपकी कौन सी, आपको सभी को पता है यमुना नदी। हमारी जो पूर्वी नदी है जिसका सूरज से संबंध बताते हैं वो आती है आपकी यमुना नदी। ये हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहती है आपकी, ठीक है। उत्तराखंड से आती हुई आपकी खोदरी माजरी में आती है, एंटर करती है, उसके बाद ताजेवाड़ा यानी कि हरियाणा से भाई इसके बाद हिमाचल को छोड़ देती है, ठीक है। तो टोटल इसकी कितनी है, 22 किलोमीटर। इसके अलावा अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती है गिरी आती है, तौंस आती है, पब्बर आती है, आंध्रा आती है, और आपके वहाँ पोंटा में आपने देखा होगा बाता मंडी में बाता नदी भी इसमें मिलती है, ठीक है ना। तो इसकी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये जुड़ा हुआ है नदियों के नाम से, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है, तो वैदिक नाम क्या है भाई, इनका अलग अलग नाम आता है नदियों का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। तो सतलुज का पूछा हुआ है तो उसका आता है वैदिक नाम आता है आपका शतुद्री, ठीक है। संस्कृत आता है आपका शतुद्री, ठीक है। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी, ठीक है। दो नाम आते हैं इसके, शतुद्री और शतुद्री, ठीक है। इसके अलावा व्यास का पूछेंगे तो व्यास का वैदिक नाम आता है आपका अर्जिकिया, क्या आएगा आपका अर्जिकिया, ठीक है। संस्कृत पूछेंगे तो विपाशा, अर्जिकिया और विपाशा किसका नाम है, व्यास का। इसके अलावा आपका राबी का पूछेंगे तो राबी का वैदिक कौन सा नाम है, तो पुरुषानी, क्या आएगा आपका पुरुषानी, और संस्कृत नाम आएगा इसका इरावती, ठीक है ना। इसके अलावा चिनाब से पूछ लेते हैं तो चिनाब का जो वैदिक नाम है वो आता है असिकनी, क्या आएगा असिकनी, ठीक है। लास्ट नदी आती है आपकी यमुना, तो यमुना का जो नाम है वो आता है कि नाम इसका कालिंदी, ठीक है। तो कालिंदी से किसको जानते हैं, तो यमुना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पिछले इसमें भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई आ सकता है आपको। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी हुई है तो वो आती है आपकी गोबिंद सागर झील, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन ए गोबिंद सागर झील। अब इसकी जो लंबाई है वो आती है आपकी 88 किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो आता है आपका 168 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ी ये झील है जो आपकी बिलासपुर से लेकर और कहाँ तक फैली हुई है, ऊना तक। मोस्टली ये जो झील आती है ये आती है आपकी बिलासपुर में, ठीक है। किस नदी पे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है आपकी सतलुज नदी पे, ठीक है। किसके कारण बनी हुई है, तो ये बनी हुई है आपके बाखड़ा बांध के कारण, ठीक है ना, ध्यान रह जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे भाई आपसे बड़ी पूछी हुई कृत्रिम, तो आपसे जाहिर सी बात है आपसे छोटी भी पूछ सकते हैं। तो छोटी जो आपकी कृत्रिम झील है यानी कि आर्टिफिशियल लेक है आपकी, वो आती है आपके पंडोह, ठीक है। और ये पंडोह पड़ती है आपकी कहाँ पे, मंडी में, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है 14 किलोमीटर। सबसे छोटी कृत्रिम झील आपकी पंडोह आती है। किस नदी पे बनी हुई है, तो ये नदी भी आती है आपकी ब्यास, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भाई हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी आपकी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो आती है आपकी रेणुका झील, ठीक है। जिसकी लंबाई आती है करीबन आपकी 2.3 किलोमीटर ऐसे कुछ रह गई है, अब काफ़ी सूख गई है। तो किलोमीटर तो नहीं पूछेंगे, पर प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी आपकी, तो वो है आपकी रेणुका, यानी कि कहाँ पड़ती है, सिरमौर में, ठीक है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो कुल्लू को जानते हैं भाई देव घाटी के नाम से, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बीर घाटी किसके नाम से फेमस है, तो वो है आपकी कांगड़ा घाटी, कांगड़ा के, ठीक है। वो वहाँ पे बीरों के से आपकी फेमस है आपकी, ठीक है ना। देवताओं की घाटी आपकी कुल्लू घाटी आती है आपकी, ठीक है। उसके अलावा और भी सारी आपकी घाटियाँ हैं, जैसे सांगला पूछ लेंगे आपसे, बल्ह पूछ लेंगे तो बल्ह कौन सी आपकी सबसे उपजाऊ घाटी है, सांगला कैसी है आपकी सबसे भाई सुंदर घाटी आपकी किन्नौर में पड़ती है, बल्ह आपकी मंडी में पड़ती है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि गुलारी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। गुलारी पूछी हुई है, तो गुलारी आती है आपके लाहौल स्पीति में, ठीक है। कहाँ आएगी आपके लाहौल स्पीति में। इसके अलावा आपसे दर्राटी दर्रा पूछ लेते हैं, तो दर्राटी दर्रा पड़ता है आपका चंबा से पांगी में, ठीक है। आपसे जलोरी दर्रा पूछ लेंगे तो जलोरी पड़ता है आपका कुल्लू में, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बसुदन दर्रा किस जिले में स्थित है आपका, तो बसुदन बताना आपने, तो बसुदन आता है आपका चंबा में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा सही, ए ऑप्शन। चंबा से भटियात में पड़ता है आपका कौन सा, बसुदन दर्रा।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा नगर कांगड़ा घाटी के अंतर्गत नहीं आता है आपका। तो ऑप्शन है आपके धर्मशाला, बैजनाथ, नूरपुर और भरमौर। अब इसमें एक ऑप्शन काटने आपने, जो भरमौर है वो पड़ता है आपका रावी घाटी के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि ये नहीं पड़ेगा, इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, भरमौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अब इन चार में से आपने एक विशेषता बतानी है। जूट उत्पादन करता है, मूर्तिकला है आपकी, चित्रकला है, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है कांगड़ा में भाई शासन कौन करता था आपका, संसार चंद, और उस टाइम आपकी चित्रकला जो है वो वहाँ पे बहुत फेमस हो गई थी। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चित्रकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भाई मंडी जिले में स्थित भले घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में घाटी के बारे में नहीं, जो क्वेश्चन है वो है कि भाई हाइट कितनी है, ठीक है। फेमस नहीं पूछा हुआ है, बस इतना पूछा हुआ हाइट कितनी है। तो हाइट आती है इसकी 800 मीटर, ठीक है। भले घाटी, ये जो भले घाटी है ये फेमस किस लिए है, तो ये है आपकी सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपके मंडी में, यहाँ दिया हुआ है मंडी, ठीक है। रहेगा का ध्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका रोरिक कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है। रोरिक आर्ट गैलरी पूछी हुई है आपसे। तो ये जो आर्ट गैलरी है ये कहाँ पड़ती है भाई आपके, तो ये पड़ती है आपके कुल्लू में, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है भाई रोरिक जो थे वो किस देश के संबंधित थे आपके, तो वो थे आपके रूस के। कहाँ के थे आपके, रूस के, और वहाँ के एक फेमस पेंटर थे रोरिक, ठीक है, जो कहाँ आए थे आपके कुल्लू में आए थे, और वहाँ पे उनकी भाई बहुत सारी कृतियाँ रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक और पूछ लेगा भाई शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपके अंद्रेटा में, कांगड़ा के अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, ठीक है। तो इसका नाम कई बार अंद्रेटा गैलरी के नाम से भी आता है, कई बार शोभा सिंह के नाम से भी आता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आपका कि सुकेत राज्य की नींव लगभग कब रखी गई थी आपकी, ठीक है। आपको पता है कि भाई सुकेत भाई किसका भाग है, तो ये मंडी का भाग है। अब ये जो सुकेत राज्य है इसकी नींव कब रखी गई थी, ये आप लोगों ने कमेंट में डालना है मेरे को, ठीक है, कि सर इसकी जो नींव है वो कब रखी गई थी। तो कमेंट में आपने इसको पिन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आपका कि मुगल बादशाह जहांगीर निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान नूरपुर आया था, ठीक है। अब मुगल बादशाह जहांगीर जो है आपको पता है इसने नूरपुर कांगड़ा जो आपका फोर्ट था यानी किला था आपका, उसको अधिग्रहण किया था या उस पर कब्जा किया था 1620 ईस्वी में, ठीक है। 1620 ईस्वी में भाई एक सूरजमल थे वहाँ पे नूरपुर के, वहाँ का उनका जो छोटा भाई था जगत सिंह, उसने इसकी सहायता की थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 1620 में इसने अधिकार कर लिया तो उसके बाद ये 1622 में कब आया, 1622 में आपका नूरपुर आता है आपका, और वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन करता है आपका, ठीक है। और उसी टाइम अगर शासक की बात करें वहाँ पे कौन था, तो वो आएगा आपका जगत सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। और कब आया था, 1622 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भगाट रियासत के अंतिम शासक का नाम था। तो अंतिम शासक भाई पहले ध्यान रखना, जब हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था तो मीटिंग हुई थी एक, आपको सभी को पता है कहाँ हुई थी, तो सोलन में हुई थी। और सोलन में जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी आपके भगाट के राजा दुर्गा सिंह ने, ठीक है। यानी कि जो भगाट के अंतिम राजा थे आपके, उनका नाम आता है दुर्गा सिंह। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। अभी पीछे भी मैंने आपको बोला है 7 झीलों का समूह जो आता है आपका, वो आता है आपका लांबा झील। यानी कि लांबा झील कहाँ पड़ती है ये, तो ये पड़ती है आपके चंबा में, ठीक है। इसके अलावा खजियार भी कहाँ पड़ती है आपके चंबा में। डल झील है जो, तो डल पड़ती है आपके कहाँ पे, तो कांगड़ा में, ठीक है ना। डल कहाँ पड़ेगी आपके कांगड़ा में, मणिमहेश पड़ेगी आपके फिर से चंबा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ज्वालामुखी नामक झरना हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है। देखो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ही आता है कांगड़ा में, ठीक है। पर यहाँ पे दिए हुए आपसे ऑप्शन कुल्लू, नदौन और भी इसमें है,
तो जो इसके आंसर आएगा वो आएगा आपका नदौन, क्योंकि ये सीमा पर ही पड़ता है कुल्लू और हमीरपुर के। नदौन ये कहाँ पड़ता है आपका? हमीरपुर में। कुल्लू नहीं सर, कांगड़ा का और हमीरपुर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमीरपुर। बाकी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ऑप्शन इसके कौन से, बाकी देश में देखो बड़सर और चंबा, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? नदौन होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है आपका सतधारा झरना प्रदेश के निम्न में से किस नगर के समीप स्थित है, ठीक है। सतधारा पूछा हुआ आपसे, तो ये पड़ता है आपका कहाँ पे, बताना जरा। तो ये पड़ता है आपका चंबा में, ठीक है। चंबा में कहाँ पे? तो डलहौजी में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी या इसका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपने ऑप्शन काटने हैं दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे आप कि आपको एक दिख रहा है भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा जो है आपकी वो चिनाब की सहायक नदी है, तो यहाँ पे जो भागा आंसर आएगा वो आपकी इसकी सहायक नदी नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है आपकी, ठीक है, वो बताना आप। ऑप्शन आपके पास कामरूनाग, चंद्रताल, रेणुका, लांबा, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये आपकी जो कामरूनाग झील है ये कहाँ पड़ती है? आपके मंडी में पड़ती है, ठीक है। ये पड़ेगी आपके मंडी में, ऑप्शन है आपका ए से रहेगा। चंद्रताल कहाँ पड़ती है? तो लाहौल स्पीति में। रेणुका भाई सिरमौर में, और लांबा कहाँ पड़ती है? आपके चंबा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला बोलता है कि ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ब्यास नदी भाई किस जिले में नहीं बहती है? तो कुल्लू में भी बहती है आपके, कांगड़ा में भी, और मंडी में भी बहती हुई आगे बढ़ती है आपके। पर जो आपका ऊना है वहाँ पे ब्यास नदी नहीं बहती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऊना की भाई कौन सी मुख्य प्रमुख नदी है, तो वो आती है आपके स्वां नदी। कौन सी आएगी? आपके स्वां नदी, ठीक है, ध्यान रखना, स्वां नदी आएगा आपका ऊना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भाई निम्न में से कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है। अब आपने कहाँ से बोलनी है? जो शिमला में नहीं बहती, भाई शिमला में किसी सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो पब्बर तो आपको वहीं से निकलती है, सतलुज नदी, ब्यास नदी, गिरि नदी, ठीक है। तो कौन सी नदी नहीं आती? तो इसमें आती है आपकी ब्यास नदी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है, ब्यास नदी, ठीक है, जो शिमला की सीमा को नहीं छूती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोलता है कि 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था, ठीक है। तो जिला कौन सा नहीं था आपको ये बताना है। तो आपको पता है जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम इसमें आपके चार जिले थे। तो कौन कौन से आते इसमें? महासू, दूसरा था आपका मंडी, तीसरा था चंबा, और चौथा था आपका सिरमौर, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा नहीं है आपका, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका शिमला। शिमला जो है आपका मोस्टली ये बनता है आपका 1972 में, ठीक है, बनता है 1972 में। पर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका शिमला होगा। इस टाइम में शिमला जिला नहीं था। 54 में क्या होता है? 54 में बिलासपुर बनता है, और 60 में आपका क्या आता है? आपका 60 में आता है आपका किन्नौर, ठीक है। जो पहली बार जब शिमला बना तो वो बना आपका 1966 में, जब आपका विशाल हिमाचल बना, ठीक है। उसके बाद इसको रिफॉर्म करते हैं, तो दोबारा से महासू और शिमला को मिलाते हैं, तो 1972 में आपका उससे निकलता है भाई, एक निकलता है शिमला दोबारा से, और एक आता है उसमें से आपका सोलन, ठीक है। महासू को फिर ख़त्म कर देते हैं। तो सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? अल्पाइन वृक्ष जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके स्पीति घाटी में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। 28 देखते हैं क्वेश्चन। 28 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर किन्नौर जिला में स्थित नहीं है? किन्नौर में जो स्थित नहीं है वो बताना आपने को। शिव की बोलते हैं इसको, शिव की भी आपका किन्नौर में पड़ता है आपका। शिल्ला तो यहाँ की हाईएस्ट चोटी है आपकी हिमाचल प्रदेश की शिल्ला, ठीक है। लियोपार्ड झील ये भी आपका कहाँ पड़ता है? आपका ये भी आपका पड़ता है किन्नौर में, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन डी जो है श्रृंगला, ये जो चोटी है ये पड़ती है आपके कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, यानी कि यहाँ का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका श्रृंगला, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, बंगानी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और किस रियासत के राजा के बीच हुई थी? तो ध्यान रखना, बंगानी की जो लड़ाई है ये हुई थी आपके 1686 में, ठीक है। कब हुई थी? 1686, यानी कि 1686 में, ठीक है। अब किसके साथ हुई थी? तो यहाँ पे उस टाइम रियासत थी आपकी कहलूर,
कौन सी थी आपकी कहलूर, जिसका संबंध है आपका बिलासपुर से। ठीक है, तो कहलूर के राजा थे उस टाइम भीमचंद, जिन्होंने बंगाणी की लड़ाई लड़ी किसके साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ, और बाद में दोनों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो गया था आपका, यानी दोस्त बन गए दोनों इसके युद्ध के बाद। ठीक है ना, तो किसके साथ हुई थी, तो भीमचंद के साथ। भाई कहाँ, किस रियासत से हुई थी, तो कहलूर यानी कि बिलासपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में कुल्लू का शासन अपने भाई हाईएस्ट पीक पे था आपका, तो वो राजा था आपका कौन सा, तो राजा का नाम आता है जगत सिंह। ठीक है, अब जगत सिंह जो है यहाँ का फेमस राजा था, क्योंकि भाई बहुत सारी बातें हुई थी कि भाई कैसे कैसे ये फेमस हुआ था। सबसे पहले देखो क्या हुआ था कि भाई एक स्टोरी है जो जुड़ी हुई है आपके कुल्लू दशहरे से, क्योंकि भाई कुल्लू में कुल्लू दशहरा कैसे मनाया गया और किसने मनाना पहले बार स्टार्ट किया, तो समझना इसको, सबसे पहले स्टोरी समझना कि कैसे क्या हुआ। कि भाई एक टाइम की बात है कि वहाँ पे एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण फैमिली थी, टिप्परी के ब्राह्मण बोलते हैं उनको। वहाँ पे किसी ने भाई झूठी बात बता दी राजा को कि भाई उनके पास क्या है, भाई मोती है उनके पास, भाई कौन से कोई शुद्ध मोती थे आपके, वो उनके पास पाए जाते हैं, जबकि उनके पास नहीं थे। ठीक है, ब्राह्मण के पास। तो राजा ने आदेश दिया कि भाई उनसे लेके आओ। ठीक है, अगर नहीं देते तो उनको बंदी बना लो। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण थे उनको पहले राजा का डर लग गया और उन्होंने क्या किया, सभी परिवार सहित उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, और राजा को क्या दे दिया, श्राप दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो राजा था वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया आपका। ठीक है, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया, तो उसके बाद 1637 में उसको, उसके जो कर्मचारी आते हैं उन्होंने उनको थोड़ा सलाह मशवरा किया कि भाई आपने ऐसे आपके ऊपर वो शराब का वो है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर बोला गया कि भाई आप ना सीता, जो आपके रामचंद्र है, सीता माता है, तो उनकी जो मूर्ति है, रघुनाथ जी की मूर्ति बोलते हैं, वो अयोध्या से यहाँ पे मंगाओ। ठीक है, तो उन्होंने एक दामोदर दास जो पंडित थे उनको वहाँ पे भेजा, और उनके द्वारा रघुनाथ जी की मूर्ति कहाँ लाई गई, आपके कुल्लू में। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने अपना सारा राजपाट जो था वो किसको सौंप दिया, रघुनाथ जी को सौंप दिया। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके कि भाई जो रघुनाथ जी की मूर्ति है वो किस राजा ने मंगाई थी, तो जगत सिंह ने मंगाई थी, कुल्लू के राजा थे वो। ठीक है, किसने लाई थी, तो दामोदर दास ने लाई थी। किस लिए लाई थी, तो आपको पता है टिपरी के ब्राह्मण जो श्राप लगा था उसके कारण लाई थी। उसके बाद भाई उसने इसकी स्थापना की वहाँ पे कुल्लू में, और उसके बाद यहाँ पे दशहरा मनाना स्टार्ट किया गया। 1662 से कुल्लू में दशहरा मनाया गया, और आज के टाइम में ये दशहरा बहुत फेमस है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपका मेला है, और यहाँ पे आस पड़ोस से जितने भी देवी देवता हैं उनको आमंत्रण दिया जाता है आपका। ठीक है, इसीलिए जो दशहरे की बात आती है वो कब मनाते हैं, 1662 में। और आपने जो जितनी मैंने स्टोरी बताई ना, इनमें से बहुत सारे एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंध रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कौन सा है, ऑप्शन ए आपका पठानिया, कटोच, ठाकुर और गुलेरिया। तो आपको पता है जो शिवशर्मा था आपका वो किस वंश से था आपका, तो वो था आपका कटोच वंश से। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि कटोच वंश। ठीक है, आज के लिए फिर इतना है दोस्तों। जल्दी ही आपके लिए अगले को इसी से जुड़ी हुई मैं अगली वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय हिमाचल।